तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरा पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद पर वालेहाना खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल अमीना एर्दोगान को खुशामदीद कहती है। तुर्क सदर एक विजनरी रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया ने तारीखी तरक्की की। रजब तैयब एर्दोगान की मुतहरिक क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज, 4 हाई कोर्ट्स के कायम मकाम, चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफीक सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में बतौर आर्जी जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज सबाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में जिला अदलिया की जानिब से एशाइया दिया। एशाइया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस एशाइया में शरीक। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक नहीं हुए। तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस साल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। जिला अदलिया से भी इस मरतबा एक जज को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। तकरीब से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पर तैनात होने वाले जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी खिताब किया। बिजली सस्ती होगी है, IMF मान गया। वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज पर IMF की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन, अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दाम से ग्रोथ बढ़ेगी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MD IMF का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मुअस्सिर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार, बिलखसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के आज़म का यादा। माशी इस्तेहकाम के लाएअमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के आज़म का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतों पर IMF के नाम मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबरा IMF ने कहा है, मनसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। IMF की FBR सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, टैक्स इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन हुकाम ने वफ्द को मुल्क में कारपोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कारोबारी आसानियों पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। मुल्क में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने पर ब्रीफिंग। IMF के टेक्निकल वफ्द की वजारत कानून हुकाम से भी मुलाकात। वफ्द को जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। तारीख में IMF वफ्द की पहली बार चीफ जस्टिस से मुलाकात। कौमी असम्बली में सवाल उठ गया। नूर आलम ने कहा, बताया जाए IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी मर्जी नहीं, मजबूरियां हैं। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त ना देते तो शायद मुलाकात ना होती। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं।
पीटीआई ने आईएमएफ मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खत में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, ट्रांसपेरेंसी के मामला उजागर किए हैं। डोजियर में शवाहिद हैं कि किस तरह पीटीआई को दबाया जा रहा है। आईएमएफ वक्त के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत में लिखा, डोजियर में हकायक और शवाहिद मौजूद है कि किस तरह पीटीआई से मैंडेट छीना गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तमाम अमूर में कानून की हुक्मरानी को तरजीह दी जाएगी। हमें यकीन है कि जमहूरी असूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई परवार मुलाकात के लिए आए। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। आईएमएफ ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। खत में कहा गया है कि मनी लॉन्डर्स को इक्तिदार में बिठाया गया। दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से बढ़ रही है। 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं। $20 अरब का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। हुकूमत धांधली की पैदावार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा है। आईएमएफ वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात तारीख का मुनफरिद वाकया है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ से जोड़ा जा रहा है। आईएमएफ को हमारे अदलो इंसाफ के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26 में आनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजों की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान राजा से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। महमूद अचकज़ई की दावत पर गए। अपोजिशन में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल को पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले शोकाज नोटिस दिया गया था। सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी पीटीआई ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से बतौर एमएनए इस्तीफा मांगा जाएगा। शेर अफजल का सवाल, मुझे क्यों निकाला? सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया। मैं रोजाना की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूँ। वफादारी का बदला यूं लिया जाएगा तो आइंदा पार्टी और बानी के लिए कोई आगे नहीं आएगा। एक खातून भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल है। उन्होंने बानी की अफवाहों पर कान धरने की आदत का भरपूर फायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए न आए। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तुलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान की खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गजूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तुलबा खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ ने नौजवानों के जज्बे, तख्लीकी सलाहियतों को सराहा।
IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के आर्मी चीफ को लिखे खत का कोई जवाब नहीं मिला। बानी चेयरमैन को किसी डील की जरूरत नहीं। हम कानून और अदालतों का सामना करेंगे। हल्फन कहता हूँ कि मैं 9 मई के केसेस में बेकसूर हूँ। नून लीग का ऑफिसर कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद, उमर अजूब और दीगर की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी कहते हैं, आर्मी चीफ को नए खत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मैंने बानी PTI को गुस्से में देखा लेकिन कभी परेशान नहीं देखा। आज तो उन्हें गुस्से में भी नहीं देखा। पार्टी से मुस्तकिल कोई फारिग नहीं होता, ना मैंने आज तक किसी को देखा है। पार्टी में बानी PTI के अलावा किसी की भी कोई हैसियत नहीं। पार्टी को मुफाहमती लोगों के साथ मज़ाहमती लोगों की भी जरूरत होती है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को अलायंस में जरूर शामिल करना होगा। IMF का असल मकसद अमरीका ही होता है। सऊदी अरब गजा के मसले के ऊपर इस वक्त अमरीका से नाराज है। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। ऐवान को यकीन दहानी कराई गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे। फिर खबरें आने लगीं यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का ऐवान में ज़ारे ख्याल कहा, 70 साल से यूटिलिटी स्टोर्स चल रहे हैं। इसका मकसद मयारी और सस्ती अशिया पहुंचाना है। कोई मिसमैनेजमेंट है तो आपने इसको ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें नहीं बंद हो रहे और फिर आप बंद करना शुरू कर दें। जब यकीन दहानी करा दी गई, इसके बाद ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा आसिफ बोले, पावर कंपनियों की निजकारी के मामले से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों गुजरे हैं। इन कंपनियों के मुलाजिमीन का कोई फायदा नहीं तो बोझ अवाम पर ही पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी अशिया मिलती हैं। ये इदारा बैंकरप्ट हो चुका है, बोझ अवाम पर पड़ता है। इसलिए मुलाजिमीन को मुतबादिल ऑप्शंस दे रहे हैं। खसारे में जाने वाले सरकारी इदारों से निजात हासिल कर रहे हैं। नुकसान वाले इदारों का मुतबादिल तलाश करना हमारी सियासी जिम्मेदारी है। आवाम के लिए अच्छी खबर, कराची वालों के लिए 1 रुपया 23 पैसे और बाकी डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपया 22 पैसे सस्ती। नेफ्रा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिलीफ फरवरी के बिलों में दिया जाएगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास, रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों की मावनत का फैसला। इजलास में हुकूमत के माली नज़्म नस्क और कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग, बताया रमजान पैकेज की तकसीम शफाफ और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत की जाएगी। कर्जों की अदायगी के लिए डेट मैनेजमेंट फंड कायम किया जाएगा गया, जिसमें 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने साबिका दौर के बकाया जात की मद में 78.5 अरब रुपए की अदायगी की। गुज़श्ता 6 माह के दौरान सूबाई हुकूमत का सरप्लस बजट 169 रुपए रहा। मौलाना फजलुर रहमान के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना साहब PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई जमात पहली फुर्सत में 20,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ। जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनेद अकबर ने सवालात उठाए। अब आजम सबाती ने संगीन इल्जामात लगाए। स्पीकर KP असम्बली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। जाली तब्दीली वालों के वज़ीर आला की 12 साल कारकर्दगी मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी के भी बराबर नहीं। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में PTI कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरियम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका है कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हम मुखालिफ हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का जिरगे से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। हम पर ऐसा हुक्मरान तबका मुसल्लत है जिसने हमें कमजोर बनाया हुआ है। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अमरीका की मोहब्बत में जो काम शुरू किया, लोग अपने घर से महरूम हो गए। चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। हमने पहले दिन से फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की थी।
कुदरती आफात और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, जो मिसाइल मामले पर तहकीकात जारी हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई जो हमें इस साल मिली। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अजमत सईद शेख लाहौर में इंतकाल कर गए। गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। अजमत सईद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। पनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा थे। ब्रॉडशीट कमीशन के भी सरबराह थे।